नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी गद्य साहित्य के 25 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये 25 प्रश्न या 25 प्लस भी हो सकते हैं। इनको आप अपनी बेहतर तैयारी के रूप में लीजिए और अपने इन प्रश्नों के माध्यम से तैयारी को जांचें, अपना स्कोर भी साथ में लिखें जिससे पता चले कि आपने कितनी तैयारी की है। और स्कोर चेक करते हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जिससे कि बाकी लोग भी इससे प्रभावित हों कि भाई 25 में इतना ज़्यादा सही कर रहा है कोई, तो हम कहाँ पर हैं। और इससे थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैंने ऐसा इस टॉपिक को बना दिया है जिससे आप गद्य साहित्य के जो भी प्रश्न करें उन सभी में 25 में अपने स्कोर को ज़रूर चेक करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न को। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, ये बताना है आपको। सही ऑप्शन को लाइव सेशन में टाइप करते रहें और बाद में अपने स्कोर को गिन करके ज़रूर लिखें। चलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उदयभान चरित। अगला प्रश्न है, सत्यामृत प्रवाह नामक गद्य कृति के लेखक कौन हैं? सत्यामृत प्रवाह, इसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं बी ऑप्शन, श्रद्धाराम फुलौरी। फिलौरी भी लिखा मिलता है कहीं कहीं और फुलौरी भी लिखा मिलता है, ज़्यादातर सही मुझे यही लगता है फिलौरी। आपके अनुसार क्या सही होगा, इसे ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही ऑप्शन है 1791, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1791। अगला है, भारतेंदु ने वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण में किसका सहयोग लिया? भारतेंदु ने वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण में किसका सहयोग लिया है? इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा सी, बिहारी चौबे ने। अगला है, सुरासुर निर्णय किसका लेख है? सुरासुर निर्णय ये किसका लेख है? इसका सही ऑप्शन है सदा सुखलाल, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद कृत राजा भोज का सपना किसके निबंध का अनुवाद है? यानी जो रचना हम इनकी सुनते रहते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, ये एक अनुवादित रचना है और ये किसके निबंध का अनुवाद है? ये प्रश्न बहुत ही डीप प्रश्न है और आप इसे ऐसे ही तैयारी, जो आपके 2021 का प्रश्न आया था, प्रश्न पेपर था, लगभग ऐसे ही मिलता जुलता रहा था। तो इस तरह के प्रश्नों को पाने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए इसका सही आंसर लेते हैं हम। सही आंसर है इसका मिस CM टक्कर, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर टक्कर लिखा है, यहाँ पर आधा का और होना चाहिए था, टक्कर होगा, मिस CM टक्कर। यानी ये रचना थी मिस CM टक्कर और इसका जो है हिंदी अनुवाद, इस निबंध का हिंदी अनुवाद राजा भोज का सपना के नाम से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा? इस तरह के प्रश्न जो है आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और उनको एक जगह नोट करना चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम में एक नज़र में आप इनको देख करके जाएं और हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आ जाए तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये वाला किसने कहा था, अभी तो पढ़ के आए हैं। तो इस तरह से थोड़े से शॉर्ट नोट्स आपके पास अपने खुद के बनाए ज़रूर होने चाहिए। चलिए, हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा है, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यानी इसका सही आंसर लेते हैं। तो ये कहा है गारसा दत्तासी ने, बी ऑप्शन। ये एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, इस्तवार दला लिटरेतूर एंदुई ए हिंदुस्तानी के नाम से। गारसा दत्तासी ने हिंदी को एक भद्दी बोली कहा है। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ज्ञान प्रदायिनी नहीं बल्कि प्रदायिनी होना चाहिए, यहाँ पर ई की मात्रा गलत है मेरे हिसाब से। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ये किया है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, नवीन चंद्र राय ने। अगला है, रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, खड़ी बोली। प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लल्लू लाल की ये खड़ी बोली गद्य में लिखी गई रचना है प्रेम सागर। और आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें, लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में हिंदी अध्यापक के रूप में प्रतिष्ठित थे और वहाँ पर इन्होंने हिंदी खड़ी बोली को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लेख या बहुत सारी रचनाएँ की हैं। और ये जो विद्यालय है, यानी कि जो ये
फोर्ट विलियम कॉलेज था ये सन 1800 में स्थापित हुआ था। और इस पर बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं पिछली वीडियो में हमने दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको 2023 हिंदी साहित्य के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार कौन हैं? तो सही ऑप्शन है इसमें शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद मिश्र किस प्रकार की भाषा के समर्थक थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात यहाँ पर हो रही, मिस्र यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको ना देखें आप लोग, मिस्र नहीं होकर के बल्कि यहाँ पर शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात हो रही है। तो इन्हें पूरा नाम इनका जो रखा गया, ये सितारे हिंद जो है ये इनकी उपाधि है और इनका नाम तो शिव प्रसाद ही था। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी किस प्रकार की भाषा के समर्थक थे, इनमें से बताना है। तो सही ऑप्शन है इसमें आम फाहम भाषा तथा नागरी लिपि, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आम फाहम भाषा तथा नागरी लिपि। अब आम फाहम भाषा क्या है, इसे मैं कोशिश करूँगी आपको अगले वीडियो में बताने की। इसके बारे में मैंने कोई डिटेल इकट्ठा नहीं की थी, अभी शब्द ये मुझे सामने दिख गया है। तो फिलहाल एक तरह से आम बोलचाल की भाषा इसको हम मान सकते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा ये आप या तो कमेंट सेक्शन में लिखें या तो कल की वीडियो का आप इंतज़ार करें। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा किस प्रकार की थी? राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा किस प्रकार की थी? इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। संस्कृत निष्ठ हिंदी इनकी राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा थी। अगला प्रश्न है, उर्दू में निसार उपनाम से कौन रचना करता था? निसार उपनाम से कौन रचना करता था? सही ऑप्शन है यहाँ ए, सदासुख लाल। सदासुख लाल अपने नाम के आगे नियाज भी लगाते हैं और उर्दू में इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उनमें इन्होंने निसार उपनाम लगा करके ये रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है? हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है? ये कथन है बी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और इसके बारे में एक प्रश्न और बनता है कि हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी किस पुस्तक में कहा है? तो ये कालचक्र नामक इनकी एक पुस्तक है, कालचक्र, और इसमें इन्होंने कहा है हिंदी नए चाल में ढली, ये 1973 में इन्होंने कहा था। तो इसलिए यहाँ पर इस पे बनने वाले इन 3 प्रश्नों को हमने लिया है और आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रसिद्ध हिंदी सेवी फ्रेडरिक पिनकार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? सही ऑप्शन है बी, इंग्लैंड में हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी सेवी फ्रेडरिक पिनकार्ट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुटका किसके द्वारा निकाला गया? गुटका ये जो है एक तरह का संग्रह है, ये किसके द्वारा निकाला गया? तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा निकाला गया। और ये जो गुटका था इसमें संग्रह, इसमें राजा भोज का सपना, रानी केतकी कृत रचनाएं इसमें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, नूहे सिपर किसका ग्रंथ है? नूहे सिपर, ये अमीर खुसरो का ग्रंथ है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अमीर खुसरो का ग्रंथ है और इसे 9 आकाश के नाम से भी जाना जाता है और इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली यानी कि जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत शैली का प्रयोग किया गया है वो शैली है और इसमें दोहा चौपाई का सम्मिश्रण होता है और मसनवी शैली जो कि खासकर सूफी ग्रंथों के लिए प्रयोग की गई थी। अमीर खुसरो ने इस शैली में नूहे सिपर ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सही ऑप्शन है ए, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की? ये जो समाज हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं यानी कि एक तरह से जैसे प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इस प्रकार से जो स्थापित हुए हैं कुछ समाज सुधारकों के द्वारा, तो इस तरह के प्रश्न भी हिंदी में साहित्य में पूछे जाते रहे हैं, तो आगे भी आने की संभावना रहती है। इस तरह से इस टॉपिक को भी आप हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत बहुत अच्छे से तैयार करें। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है यहाँ पर देख लेते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की थी? किसने और कब? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है गोविंद रानाडे ने 1867 में।
ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गोविंद रानाडे ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सन 1824 में गिलक्राइस्ट के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष कौन हुआ? इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, कैप्टन विलियम प्राइस। कैप्टन विलियम प्राइस सन 1824 में गिलक्राइस्ट के बाद ये फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष हुए थे। अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 आचार्य कौन से हैं? कालक्रमानुसार हिंदी खड़ी बोली के आचार्य कह सकते हैं या उन्नायक कह सकते हैं। इसके लिए एक सुटेबल जो शब्द है वो है उन्नायक। इनमें से प्रथम 4 उन्नायक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर लेंगे। सही आंसर है पहला वाला, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इस प्रकार से इनका जो कालक्रम अनुसार क्रम है वो ये है। सदा सुखलाल 1746 के लगभग हैं, लगभग नहीं बल्कि 1746 इनका समय है। और इनका इंशाअल्लाह खां का 1756 है, 1756 है। लल्लू लाल का 1763 है और सदल मिश्र का समय है 1768। तो इस प्रकार से इनके जो काल का क्रम है वो इस प्रकार से है, यानी कि सदा सुखलाल 1746 और 10 साल बाद इंशाअल्लाह खां 56 में और लल्लू लाल उसके बाद 63 में और 1768 में सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, महत्व की दृष्टि से हिंदी खड़ी बोली गद्य के 4 आचार्यों को श्याम सुंदर दास ने किस क्रम में रखा है? यहाँ बार बार आचार्य आ रहे हैं तो इनकी जगह पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगी, उन्नायक। ठीक है, ये आचार्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि रीतिकाल का संबंध इनका नहीं रहा है, ये उन्नायक हैं। तो यहाँ पर ये शब्द मुझे गलत लग रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? आपने आंसर को देख लिया होगा अभी तक के। तो महत्व की दृष्टि से, महत्व की दृष्टि से, अभी ऊपर का जो क्वेश्चन था वो था कालक्रम की दृष्टि से और अभी ये वाला है महत्व की दृष्टि से। तो श्याम सुंदर दास के अनुसार इनका जो क्रम है वो कैसे रखा गया है? वो रखा गया है सी ऑप्शन, पहले इंशाअल्लाह खां, फिर सदल मिश्र, फिर लल्लू लाल और फिर सदा सुखलाल। इस प्रकार से उन्होंने महत्व की दृष्टि से इनके क्रम को रखा है। अगला प्रश्न है, 99 नंबर का ये प्रश्न है, अलंकृत, चटकीली और मुहावरेदार किस्सा गोई शैली इनमें से किस लेखक की थी? अलंकृत, चटकीली और मुहावरेदार किस्सा गोई शैली इनमें से किस लेखक की थी? इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि इंशाअल्लाह खां। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष की थी? पेनी रीडिंग क्लब भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संस्थापक रहे हैं। तो इन्होंने इसकी स्थापना किस वर्ष की थी इसको बताना है आपको। तो ये सही आंसर इसका डी 1873। 1873 में पेनी रीडिंग क्लब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके आगे के क्वेश्चन को हम कल की क्लास में लेने वाले हैं। तो अभी तक हमने 25 क्वेश्चन आज की इस क्लास में किए हैं। इनमें से आपका स्कोर कितना है उसे ज़रूर यहाँ पर टाइप करें। कल के इसमें सीरीज में यानी कल की इस प्रश्नावली में जो थी जिन्होंने कि 25 में लगभग 23 क्वेश्चन किए थे वो थी, मुझे नाम अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद नूतन जी थी और एक विदिशा जी थी, विदिशा शायद। तो उन्होंने अपने स्कोर को लिख के भेजा था। आप लोग भी ऐसे ही अपने स्कोर को लिख के भेजें, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे बेहतर हों, सबसे ज़्यादा आपने किए हों तभी लिखें, बल्कि आपका कितना स्कोर है और आपको कितनी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, इस पर जो है अपने जो है स्कोर को लिखना ना भूलें। चलिए कल रात क्लास 9 बजे फिर से हम लोग उपस्थित होंगे इसी टॉपिक को लेकर के, और इस तरह से इसके 25-25 प्रश्नों को भी हम ले रहे हैं। और कल की ये क्लास आपकी गद्य साहित्य की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम हिंदी के उपन्यास साहित्य पर चर्चा करेंगे और उपन्यास विधा से शुरू करके इसकी सभी विधाओं पर हम
जो है डिस्कस करेंगे, यानी कि आगे की क्लासेज में। तो इस प्रकार से, और हाँ, कुछ लोगों ने कहा है कि काव्य शास्त्र पर क्लास करवा दी जाए, तो बिल्कुल करवाई जाएगी। बस अभी हम क्योंकि एक क्रम से चल रहे हैं, जो हमारी विषय सूची बनी हुई है उस पर चल रहे हैं, लेकिन सेपरेट वीडियो देने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। और अब क्योंकि डेट आने की पूरे चांसेस हैं कि कितनी जल्दी डेट आ जाएगी, तो इसलिए हम अपनी पूरी तैयारी से आपके साथ एकदम से जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको लाइव सेशन डेली का डेली दिया जाए और उसमें आपके सुझाए गए जो टॉपिक हैं उन्हीं पर चर्चा की जाए, उन्हीं पर बात की जाए। तो इस तरह से आगे हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे लाइव सेशन में भी अपनी उपस्थिति दें, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आपका लाइक ही हमें बताता है कि आप कितने सिंसियर हैं और कितना ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, जिससे कि मुझे आगे काम करने की मोटिवेशन मिले। चलिए फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट डे हम बात करेंगे फिर से गद्य साहित्य के 25 प्रश्नों की, और इसके बाद हम हिंदी के उपन्यास साहित्य को शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लास्ट तक जुड़ने के लिए, और साथ में हमारी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आपके हमारे कमेंट सेक्शन में पड़े हुए हैं, जिनके कि मैं भी रिस्पांस नहीं कर पाई हूँ, लेकिन उन पर मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको ज़रूर दूंगी। थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, उसके बाद आपको आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।